हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे अपना लेसन 2 सिनोनिम एंटोनिम्स का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो वर्ड है वो है एडिकेट। एडिकेट का मतलब क्या होता है कि पर्याप्त मात्रा में, या फिर मतलब जो चीज़ एनफ होती है, मतलब जितनी हमें चाहिए उतनी है या उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडिकेट की मतलब प्रॉपर। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, एम्पल, एनफ, सफिशिएंट, अबंडेंट। ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की अगर हम बात करें तो जो चीज़ पर्याप्त है उसका उल्टा क्या हो गया, जो चीज़ लिमिटेड है, मतलब जो एक लिमिटेड अमाउंट में है, एक निश्चित मात्रा में है कि उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, स्कैंटी या फिर लिमिटेड। सेकंड हमारा वर्ड है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब सबको पता है, रसोई में सबसे ज़्यादा ये चीज़ यूज़ होती है कि इसको ब्लेंड कर लो, इसको मिक्स कर लो, या फिर दही जो होती है जैसे उसको बोलते हैं इसको फेंट लो थोड़ा सा, मतलब इसको मिक्स कर लो, थोड़ा सा ब्लेंड कर लो। तो ब्लेंड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिलाना, उसको मिक्स करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, मिक्स, मर्ज, अमलगेट, या फिर मिंगल, या फिर यूनिफाई। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स का क्या हो जाएगा, मिक्स करने का एंटोनिम क्या हो जाएगा, आइसोलेट करना, मतलब अलग अलग करना। तो एंटोनिम क्या हो गया, आइसोलेट। नेक्स्ट वर्ड है कैमिटी। कैमिटी का मतलब होता है मुसीबत या फिर आपदा, कोई भी मुसीबत आन पड़ना या कोई बड़ी आपदा हो गई। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिज़ास्टर, कैटास्ट्रॉफ, या फिर ट्रेजेडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लेम्बर। क्लेम्बर का मतलब होता है कठिनाई से चढ़ना। ठीक है, तो चढ़ने को के सिनोनिम्स हमारे क्या हो जाएंगे, क्लाइंब, असेंड, माउंट, या फिर स्केल। और चढ़ने का उल्टा क्या होता है, उतरना। तो उतरना का मतलब क्या, मतलब इंग्लिश वर्ड क्या हो गया, स्टेप डाउन। ठीक है, उतरना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल या अव्यवस्थित, मतलब जो चीज़ स्टेबल नहीं होती। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, चेंजेबल, अनस्टेबल, अनरिलायबल। ठीक है, और एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्वेंट। ग्वेंट का मतलब होता है दुबला पतला। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, थिन, लीन, बॉनी, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हॉयरी। हॉयरी का मतलब होता है सफ़ेद बालों वाला। ठीक है, सफ़ेद बाल किसके होते हैं, जो काफ़ी बूढ़ा हो चुका होता है। ठीक है, सफ़ेद का क्या कहते हैं, सिनोनिम क्या हो जाएंगे, वाइट, एज्ड, स्नोवी, या फिर ग्रे, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्लैक। नेक्स्ट हमारा है इंटरवेंड। इंटरवेन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, मतलब किसी चीज़ के बीच में रुकावट बनना, या किसी को बीच में टोकना, किसी की बातों में इंटरफेयर करना, किसी के काम में इंटरफेयर करना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंटरफेयर, मेडल, आर्बिट्रेट, या फिर मेडिटेट। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, साइड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लीवी। लीवी का मतलब होता है कर लगाना या थोपना एक तरीके से। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, इम्पोज, टैक्स, चार्ज, कलेक्ट, और इसका एंटोनिम क्या हो गया, गिव, मतलब देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मिसगिविंग। मिसगिविंग का मतलब किसी को संदेह की दृष्टि से देखना, या किसी पर संदेह करना, शक करना, या भरोसा नहीं करना। तो ये सारे इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं, डिस्ट्रस्ट, डाउट, क्वेल्म, स्क्रपल। ठीक है, और इसका एंटोनिम क्या हो गया, फेथ। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पैरामाउंट। पैरामाउंट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया, सुप्रीम, चीफ, वाइटल, टॉप, और इसका एंटोनिम हमारे क्या होगा, ऑर्डिनरी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पोंडर। पोंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर विचार करना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले उस पर लंबा विचार करना, उसको गहराई से सोचना, उसको हम बोलते हैं पोंडर। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, कंसीडर, थिंक, कंटम्पलेट, म्यूज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है टावरिंग। टावरिंग, टावर पता है सबको, बहुत ऊंचा होता है। तो टावरिंग का मतलब ऊंचा या फिर विशाल, और इसके सिनोनिम्स हो गए ह्यूज, गिग्नेटिक, लॉफी, हाई, टॉल। ठीक है, और एंटोनिम हो गया शॉर्ट। नेक्स्ट हमारा है एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब किसी के लिए वफादार होना, किसी के लिए वफादारी निभाना, निष्ठापूर्वक रहना। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, फेथफुलनेस, और इसका एंटोनिम हो गया डिसऑनेस्टी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वर्ड है एलियंस। एलियंस का मतलब होता है किसी से समझौता करना या गठबंधन करना, संधि एक तरह से। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो गए कोलिशन, अकॉर्ड, एसोसिएशन, लीग, और समझौते का उल्टा क्या होता है, सेपरेट करना। ठीक है, तो एंटोनिम क्या होगा, सेपरेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एमेरिटस। एमेरिटस का मतलब होता है भूतपूर्व, मतलब जो बहुत पास्ट में कभी कोई चीज़ थी। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स हो गए फॉर्मर, पास्ट, एक्स, रिटायर्ड, या फिर अर्लियर। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो गया प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, पदाधिकारी, मतलब जो कभी किसी
सर्टिफाइड पोस्ट पर था, ऑथराइज्ड किसी जगह पर काम करते थे जो पहले, ठीक है, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं सर्टिफाइड, ऑथराइज्ड, ऑफिशियल या फिर फॉर्मल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है हैबीज कॉर्पस। हैबीज कॉर्पस जो है वो एक कानून की रिट है, अगर आपने पढ़ी हो तो हैबीज कॉर्पस का मतलब होता है कैदी पेशागी कानून, ठीक है, कि मतलब रिट टू प्रोड्यूस अ प्रिजनर इन कोर्ट, मतलब कोई भी प्रिजनर होता है उसको कोर्ट में जब पेश किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैबीज कॉर्पस। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इप्सो फैक्टो। इप्सो फैक्टो जो है वो उसका मतलब होता है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, वास्तविक, ठीक है, तो इप्सो फैक्टो क्या हो गया, वास्तविक रूप से, इन एक्चुअल फैक्ट, इन एक्चुअलिटी या फिर रियली। उसके बाद है मेमम एट टम। मैम एट टम मतलब मेरा और तेरा, मतलब माइन एंड योर्स। नेक्स्ट हमारा है मोडस ऑपेंडी। मोडस ऑपेंडी का मतलब होता है काम करने का तरीका, ठीक है, ये जो है ये मेनली उसमें यूज़ किया जाता है जो फार्मास्यूटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब ये जो फार्मासिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वर्ड। तो ये क्या होता है, कोई फार्मूला मेकिंग होता है, किसी चीज़ को बनाने का, किसी टैबलेट को बनाने का तरीका होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं मोडस ऑपेंडी। नेक्स्ट हमारा है प्री सी। प्री सी का मतलब होता है अपने आप में, इट्स ओन अकॉर्ड, ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, बाय इटसेल्फ और फॉर इटसेल्फ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है लेन देन। इसका सिनोनिम क्या होगा, अ थिंग गिवन इन रिटर्न फॉर एल्स, मतलब किसी चीज़ के बदले में कोई दूसरी चीज़ देना। लेन देन का मतलब क्या होता है, कुछ उसने कुछ दिया है, आपने उसको कुछ दिया है, मतलब कुछ लेकर कुछ देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्विंडोम। क्विंडोम का मतलब होता है भूतपूर्व, मतलब सम टाइम ओल्ड, और इसका एंटोनिम हो गया न्यू। लास्ट हमारा है सिन डाई। सिन डाई का मतलब होता है अनिश्चित काल, ठीक है। सिनोनिम क्या होगा, विदाउट ए डेफिनिट फ्यूचर डेट, ठीक है, बोलते हैं ना कि ये चीज़ अनंत तक चलेगी, तो वो क्या होता है, सिन डाई। तो ये थे आज के 25 सिनोनिम एंटोनिम्स। तो होप आपको सारे वर्ड्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। 2 से 3 बार आप वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। तो आज के चैप्टर के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, अगले लेसन में, जिसमें फिर से आपके 25 सिनोनिम एंटोनिम होंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की वीडियो के लिए